नमस्कार साथियों, मैं एस्ट्रोलॉजर सुमित जोशी आप सभी के अपने ही यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर सुमित जोशी में सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। साथियों, विगत की जो एक श्रृंखला हमने इस चैनल के माध्यम से प्रारंभ की है, आपका काफ़ी सहयोग रहा है, उसके लिए साधुवाद ज्ञापित करता हूं आप सभी का। आज का जो वीडियो है वो हर एक आम इंसान के जीवन को सूचित करने वाला वीडियो है। जीवन में कई बार उमंग और आनंद से भरे हुए पल हमें दिखाई देते हैं, जिसमें वैवाहिक जीवन एक यूँ कहूँ कि नव जीवन का प्रारंभ है तो अतिशयोक्ति नहीं है। लेकिन कई बार ग्रहों की स्थिति से, जन्म कुंडली में बैठे हुए नक्षत्रों की आधारित गणना से ये चीज़ समय पूर्व ज्ञापित की जा सकती है, पता लगाया जा सकता है। या कई बार हम ऐसे भी देखते हैं, यदि हम व्यवहारिक तौर पे इस चीज़ को समझें कि वैवाहिक सुख की लालसा में हम विवाह कर लेते हैं, लेकिन वैवाहिक सुख का पर्याप्त आनंद नहीं ले सकते हैं या नहीं ले पाते हैं। कारण कुछ भी हो जाता है, चाहे उसमें विधवा योग जैसी स्थिति देखने को मिले, चाहे उसमें तलाक जैसी स्थिति देखने को मिले, या फिर यूँ कहूँ कि उसमें चाहे दो विवाह देखने को मिले, पति या पत्नी की किसी की एक की मृत्यु हो जाना भी वैवाहिक सुख में कमी को करता है। तो ऐसी स्थिति में हम समय के साथ चलें और इस शुभ कार्य के पहले क्यों ना अपनी कुंडली मिलान को एक आधारित गणना दे दी जाए, एक आधारभूत स्तंभ दे दिया जाए, ताकि जीवन में जो घटित होने वाली घटना है उसको हम समय के पूर्व ही भाप सके और हमारा जीवन सहज हो सके। ज्योतिष इसी का नाम है। ज्योतिष एक मार्गदर्शक है, ज्योतिष कोई जादू नहीं है, ज्योतिष एक गाइडलाइन है। तो आपका जो जीवन में होना वो तय है, कन्फर्म है, लेकिन इसको जानना पहचानना काफ़ी ज़रूरी है। अब कुछ कहते हैं कि कर्म प्रधान होता है, कर्म प्रधान होता है, गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, लेकिन उस कर्म की दिशा भी सही होनी चाहिए। यदि दिशा सही नहीं है तो भले ही आप कर्म कैसा भी कर ले, आपको सफलता बहुत या तो कहें मिलती ही नहीं है या आंशिक रूप में मिल के रह जाती है। ऐसे में ही हम आज इस एक वीडियो का निर्माण कर रहे हैं, जिसको हम जानेंगे जन्म कुंडली में दो विवाह के योग। अब ये दो विवाह होना, प्रथम विवाह काफ़ी आनंदपूर्ण स्थिति से किया जाता है, हर्षोल्लास से किया जाता है, लेकिन ग्रहों की स्थिति के कारण यदि दूसरा विवाह देखना पड़े तो आप सभी ने देखा है वो किस माहौल में, किस हताशा में और किस दुर्भिक्ष में ये वैवाहिक संस्कार संपन्न होता है। तो आइए बात करते हैं जन्म कुंडली में वो कौन से योग हैं जिनकी वजह से हमें इस दुर्भिक्ष का सामना करना पड़ता है। आपके सामने यहाँ पर मेष लगन की पत्रिका है। हम यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान करेंगे सप्तम भाव का। सप्तम भाव के साथ साथ हम चलेंगे यहाँ पर अष्टम भाव पे। इसके साथ साथ हम विवेचन करेंगे यहाँ पर 12वें घर का, और वो ग्रह जो इस चीज़ को एक इंसान की जीवन धारा को उथल फुथल करने के लिए जिम्मेदार है, उनके बारे में देखिए। सबसे पहला नियम आता है साथियों यहाँ पर, यदि ये इस भाव का स्वामी, सप्तम भाव का स्वामी, यदि ये नीच राशि में हो जाता है, सप्तम भाव का स्वामी नीच राशि में हो जाता है, मान के चलिए दो विवाह के योग होते हैं। कुंडली का पूरा संपूर्ण विवेचन से पता चलेगा कि वो दूसरा विवाह गुप्त रूप से होता है या समाज के समक्ष होता है। जब दूसरा नियम आता है, जब इस सप्तम भाव में ही पाप ग्रह आ जाते हैं, मान लीजिए राहु की स्थिति बैठ गई, मान लीजिए यहाँ पर शनि का पदार्पण हो गया, मान लीजिए यहाँ पर केतु की स्थिति हो गई, या मान लीजिए यहाँ पर क्रूर ग्रहों में मंगल ग्रह आ गया, तो ऐसे में द्विविवाह के योग बनते हैं।
क्योंकि पति पत्नी के बीच में मानसिक तनाव की स्थिति देखने को मिलती है, आपसी वैचारिक मतभेद देखने को मिलता है। तो वो भी चीज़ यहाँ पर दूसरे विवाह को सूचित करती है। अब इसको आप तलाक से ले सकते हैं, विवाह विच्छेद जैसी चीज़ें हैं उनसे ले सकते हैं, या अकाल मृत्यु दोनों में से एक की हो जाए उसको भी कारण ले सकते हैं। कारण कुछ भी हो सकता है, लेकिन द्वितीय विवाह योग बनता जरूर है। इसके साथ साथ यदि यहाँ पर ही मंगल, सप्तम भाव में मंगल और शुक्र की स्थिति आ जाती है तो मान के चलिए दूसरा विवाह होता है। साथियों, बताना चाहूँगा ये योग इतना खतरनाक है कि इस योग में तो अनैतिक संबंध, विवाह के बाद में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, वो भी इंसान के देखे जाते हैं। मैंने बहुत से अपने क्लाइंटों की कुंडली में इस चीज़ को देखा है। जो मेरे निजी रिश्तेदार हैं उनकी कुंडलियों को भी मैंने इसमें एनालिसिस किया है। तो अनैतिक जो संबंध होते हैं विवाह के पश्चात, वो भी इस योग के कारण बनते हैं, क्योंकि ज्योतिष में मंगल ऊर्जा है और शुक्र भोग विलास है, काम है, और व्यक्ति में एनर्जी इतनी होती है कि वो अपनी एनर्जी को काम की तरफ काफ़ी आगे ले जाता है, अपने अनैतिक संबंधों को स्थापित कर ही लेता है। दूसरा, आपसी पंचदा मैत्री के आधार पर ये दोनों प्लेनेट आपसी शत्रु हैं। तो ऐसे में युति संबंध जब हो जाता है तो वो अपनी ऊर्जा से, मंगल अपनी ऊर्जा से शुक्र को प्रभावित करता है, और शुक्र अपनी भोग विलासिता से, अपने काम, अपने सेक्स के पावर के थ्रू मंगल को प्रभावित करता है। तो ऐसे में जाहिर सी बात है, जब ये कह दिया जाए एक तरफ अग्नि है और दूसरी तरफ सुख सुविधा संपन्न स्थितियाँ हैं, तो सुख सुविधा जो चीज़ें हैं वो अग्नि में स्वाहा होती ही हैं। तो ऐसे में ये स्थिति आपको देखने को मिलती है। तो अनैतिक संबंध जब भी आप किसी की कुंडली में देखें तो आप देखिएगा यहाँ पर मंगल और शुक्र का चाहे कोई सा भी संबंध हो, दृष्टि संबंध, नक्षत्र संबंध, राशि संबंध या युति संबंध, कोई भी संबंध हो, ऐसे में अनैतिक संबंध जरूर बनता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जरूर बनता है। इसके अलावा साथियों, यहाँ पर सप्तम भाव में और द्वितीय भाव में, इस भाव को भी हमें पढ़ना होता है, क्योंकि ये भाव हमारे बोलने की कलाकारी का है। कई बार आपने देखा होगा तलाक, विवाह विच्छेद है, वो छोटी जरा सी बात पे बतंगड़ बन के हो जाता है। तो ऐसे में द्वितीय भाव और साथ ही साथ कहूँ कि ये जो सप्तम भाव, ये दोनों ही जब पाप भाव में आ जाते हैं, इन दोनों भावों में पाप स्थिति देखने को मिल जाती है, तो भी विवाह विच्छेद योग देखने को मिलते हैं। इसके अलावा सप्तम भाव, अष्टम भाव, क्योंकि इस अध्ययन में हम सप्तम भाव और अष्टम भाव को जरूर पढ़ते हैं। सप्तम भाव, अष्टम भाव, इन दोनों में पाप ग्रह हो और 12वें घर में मंगल की स्थिति आ जाती है, तो ऐसी स्थिति में भी साथियों दूसरे विवाह के योग निश्चित बनते हैं। ये मैं एक शोध आधारित, रिसर्च आधारित, मैंने कई प्रकार की कुंडलियों का एनालिसिस करके जो नियम मैंने हमें यूनिवर्सिटी में जो पढ़ाए गए हैं उनके फिर उनको रिसर्च में जोड़कर ये आपके सामने नियम रखे हैं। तो ये है, यदि आप या आपके किसी जानकार की कुंडली में भी ये योग है तो सावधान, क्योंकि दूसरा विवाह किसी भी तरीके से एक पूर्व विवाह में जो स्थिति बनती है, जो खुशी बनती है, जो हर्षोल्लास का माहौल बनता है, उसको पूरी तरीके से दूसरा विवाह निस्तो नाबूद कर देता है। अब एक केवल वो फॉर्मलिटी, एक केवल औपचारिकता के तहत वो जीवन यापन करना पड़ता है। तो ये है आज का वीडियो आपके सामने। वीडियो कैसा लगा? शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाली ऐसी ही जानकारी, जो जीवन से ओतप्रोत जानकारी है, जीवन को प्रभावित करने वाली जानकारी है, वो मैं आपको दे सकूं। अभी तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय भारत।